हाय कम्युनिटी मेंबर्स। आज हम लोग जानते हैं कि अपने इंटीरियर बिजनेस को ग्रो कैसे करना है। बेसिकली बहुत सारे लोग को मैंने देखा है जो मेरे कम्युनिटी में है। उनकी बिजनेस प्रोफाइल्स है, बहुत लोगों की नहीं है, और बहुत लोग काम चाहते हैं। बेसिकली देखिए, काम कब आता है जब आप अपने आप को एडवर्टाइज करते हैं। और बहुत सारे लोग कम्युनिटी में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, बट वो लोग एंगेज नहीं है। तो यहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं करना चाहते हो। सो बेसिक चीज है, देखिए हमारे जो कुछ टर्म्स होते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं अपने इंटीरियर डिजाइनर बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो आज हम लोग उस टर्म्स के बारे में बात करते हैं। सो बेसिक है, सबसे पहला फंडामेंटल होता है बिल्ड अ स्ट्रांग प्रेजेंस। इसके अंदर क्या होती है, आपके पास एक प्रोफेशनल वेबसाइट होनी चाहिए। प्रोफेशनल वेबसाइट्स में होता क्या है, बेसिकली आपके वेबसाइट के बारे में, आप कहाँ से रहते हो, आप क्या करते हो, आपका नाम क्या है, आपकी टीम में कितने लोग हैं, आपने किस टाइप के प्रोजेक्ट किए हैं, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट किए हैं, कैफे प्रोजेक्ट्स किए हैं, सैलून के प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं आपने उसको वहां पे शोकेस करना है। साथ ही साथ इसके साथ आपको उसमें कंटेंट जो भी आपने कंटेंट लिख रहे हैं वो रिलेवेंट होना चाहिए आपके इंडस्ट्री से। द प्रोफेशनल वेबसाइट बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट। बिकॉज प्रोफेशनल मीन्स क्या होता है कि अगर कोई आप amazon के वेबसाइट पे जाते हो या आप फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे जाते हो, आपने आपको कुछ अपीलिंग लगता है, आपको कुछ अच्छा लगता है, सो आप वहां से क्लिक करते हो और उसके बारे में जानते हो। अगर आपको कोई ऐसी वेबसाइट दिखे जो एक सिंगल पेज की है, उसमें कुछ बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हैं, बहुत सारे इमेजेस हैं, बट वो एक सिमेट्री में नहीं है, जो एक अच्छा सा वेबसाइट का डिजाइन नहीं है, एक लुकअप नहीं है, जिसको हम लोग यूएक्स यूआई कहते हैं इन डिजाइन टर्म। सो वो आपका अपीलिंग होना चाहिए। उसके लिए आप किसी भी प्रोफेशनल्स के हेल्प ले सकते हो, या हमारे पास हमारी कम्युनिटी के जो कोर्स है उसमें वेबसाइट डिजाइनिंग भी सिखाई जाती है। उसके भी कोर्सेज हम लोग ऐड करने वाले हैं एज सुन एज पॉसिबल। सो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, आपके पास एक अच्छी सी वेबसाइट होनी चाहिए। फिर उसके एसईओ ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के बहुत सारे टर्म्स हैं। ऑफ पेज ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ, बैकलिंक क्रिएशन। उसके बाद होते हैं आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, फिर ट्रैफिक कहाँ से लाएं, कैसे लाएं। इसके बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो फर्स्ट थिंग है एसईओ होता क्या है, इसके बारे में जानना। उसके बाद आपको अपने वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल से जुड़ना। तो ये सब कुछ हमारे एसईओ के अंदर आता है। एसईओ इज बेसिकली जो हम लोग ट्राई करते हैं जानने के लिए। एसईओ होता क्या है, जैसे मैंने लिखा इंटीरियर्स नियर मी, आप देख सकते हैं यहाँ पे नियर मी इंटीरियर्स फर्स्ट में आ रहा है। क्यों? क्यों ये इंटीरियर्स नियर मी फर्स्ट में आ रहा है? क्योंकि हमारे वेबसाइट में शायद इंटीरियर्स नियर मी बहुत बार लिखा गया है और इसको एसईओ के थ्रू हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। सो एसईओ विल हेल्प यू टू रैंक ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ योर गूगल लिस्टिंग। और यहाँ पे बेसिक चीज होता है कि एसईओ आपके वेबसाइट्स को फर्स्ट पेज पे लाता है। तो मैक्सिमम लोग जो आते हैं वो फर्स्ट 5 नंबर्स ऑफ जो भी बिजनेसेस होते हैं उनको कांटेक्ट करते हैं। तो बेसिक चीज है, आपकी वेबसाइट होने से सिर्फ फायदा नहीं है, आपको पेज को रैंक भी कराना है। जैसे हमारा देखिए सेकंड पेज पे भी एक पेज दिखा रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी है। एसईओ इज नॉट अ शॉर्ट टर्म गोल, और इसके लिए एक आपको स्पेशलिस्ट भी रखना होगा। आप इन हाउस भी रख सकते हो या आप किसी को हायर कर सकते हो। जैसे हमारे कम्युनिटी में एक अब्दुल्ला जी हैं। अब्दुल्ला जी बेसिकली इज डूइंग माय एसईओ वर्क्स एंड ऑल डिजिटल वर्क। सो बेसिक चीज है, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप एसईओ के बारे में उनसे डिस्कस कर सकते हैं। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए खुद से करने में क्या होता है कि आप इंटीरियर का काम करते हो, सो ऐसा भी हो सकता है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर इंटीरियर बन जाए।
ऐसा हो सकता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं डॉक्टर का वीडियो देख लिया, डॉक्टर का कोर्स कर लिया, मैं डॉक्टर बन जाऊं। ऐसा नहीं होता है, सबके एक स्पेशलिस्ट होते हैं। हर स्पेशलिस्ट का काम होता है आपको एक गाइडेंस देना, आपके बिजनेस को रैंक कराना, आपके बिजनेस में डेटाज लाना, लीड्स लाना। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे क्या होते हैं कि आप जब कोई भी चीज को सर्च कर रहे हो, तो ये फर्स्ट पेज में आना, ये इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारे टाइम लगते हैं और इसको हर तरीके से देखना पड़ता है। सैलून इंटीरियर्स में भी देखिए, हमारी नियर मी कम्युनिटी का जो वेबसाइट है वो फर्स्ट में आ रही है। सो बेसिक चीज है, ये सब कुछ हुआ है विद द हेल्प ऑफ एसईओ। एसईओ इज अ टर्म, ये कोई जरूरी नहीं है कि नियर मी इंटीरियर्स ही आएगा। आप देखिएगा बहुत सारे वेबसाइट्स के बैकलिंक्स अलग होते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स के, जैसे मैं लिखता हूँ इंटीरियर डिजाइनर इन कोलकाता, यहाँ पे देखिएगा कुछ कुछ कंपनीज जो अपना एसईओ कराती हैं, उनकी वेबसाइट रैंक आती है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपके वेबसाइट का नाम नियर मी इंटीरियर्स ही होना चाहिए। सो आप रैंक करोगे। बेसिकली आप किस कीवर्ड पे काम कर रहे हो, ये बहुत बड़ा मैटर है। आप किस किस कीवर्ड्स पे काम करना चाहते हो, तो ये बहुत जरूरी है। एसईओ इज अ टर्म जहाँ पे आपको हेल्प मिलेगा वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, रैंक करने के लिए। फिर उसके बाद आपको डिजाइन ब्लॉक्स लिखने हैं। डिजाइन ब्लॉक्स क्या होते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। मैं लिंक्डइन पे जाके मैं डिजाइन ब्लॉग्स लिखता हूँ, लिंक्डइन से भी मुझे बहुत सारे कनेक्शंस मिलते हैं। और साथ ही साथ मैं अपनी वेबसाइट्स पे भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो हम लोग आपको दिखा रहे हैं। ये है मेरा लिंक्डइन पेज, मैं इसकी अपने प्रोफाइल्स पे जा रहा हूँ। आप प्रोफाइल्स में जाने के बाद मैं नीचे देख सकता हूँ कि मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे हैं, तो ब्लॉग्स मैं पढ़ना चाहता हूँ। दिस इज माय आर्टिकल, हाउ द इंटीरियर डिजाइनर्स कैन सेट अप गूगल माई बिजनेस। जैसे कि मैंने ये लिंक अपने कम्युनिटी में डाला था, इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है कि आप अपने गूगल माई बिजनेस को कैसे बना सकते हो। क्योंकि गूगल माई बिजनेस इज अ वन ऑफ द बेस्ट वे टू जनरेट लीड्स लोकली। आप इसके जीएमबी के मदद से आप अपने लोकल बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे कि मैं खोजता हूँ इंटीरियर डिजाइनर इन कोलकाता, तो दे आर डूइंग दैट टाइप ऑफ वर्क। ये लोग ने अपना जीएमबी बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर रखा है, इनके पास एक अच्छी प्रोफाइल्स है, इनके पास अच्छा काम है। फिर साथ ही साथ ये इन्होंने अपने प्रोफाइल्स को इस तरह से रिव्यूज को मेंटेन करके रखा है, जिसके वजह से ये फर्स्ट पेज पर रैंक कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं नियर बाई में सर्च करता हूँ तो मेरे नियर बाई में कौन कौन है, तो नियर बाई में ये जो है ये स्पॉन्सर्ड है। सो बेसिकली मैं ये, अगर मैं मुकुंदपुर में सर्च कर रहा हूँ, बिकॉज माई ऑफिस इन मुकुंदपुर, सो मैं ये चीज सर्च करता हूँ, मैं इंटीरियर डिजाइनर इन मुकुंदपुर। तो आप देखिएगा कि इसमें आएंगे हमारी कंपनी का नाम। यहाँ पे देखिए, ये मेरी कंपनी है जो दिखा रही है। फिर साथ ही साथ देखिए ये फ्लक्चुएट होती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर समय आप फर्स्ट पेज पे रहेंगे। बहुत बार क्या होते हैं कि लोग आपके बिजनेस के रैंकिंग को देख के नहीं आते हैं, लोग आपकी रिव्यूज को पढ़ के जाते हैं। लोग आपके जो एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि ये 20 ईयर से बिजनेस में है, ये 25 ईयर से बिजनेस में है, ये 3 ईयर से बिजनेस में है, तो आप जितना जल्दी बना लेंगे आपकी जीएमबी रैंकिंग उतनी अच्छी होगी और वो उतना पुराना होगा। जैसे हम लोग की जो रैंकिंग है वो 15 साल है, हम लोग की जो जीएमबी प्रोफाइल है ये 15 साल पुरानी है। और इसके पहले हमारी कंपनी के नाम दूसरी थी और अभी दूसरे है, तो वो उसके लिए हमारे पास हम लोग की टोटल एक्सपीरियंस 15 ईयर्स है ऑन गूगल। सो गूगल को लोग क्यों सर्च करते हैं, बेसिकली इसके लिए सर्च करते हैं कि यहाँ पे आप जान सकते हैं कि कौन से लोग आपके नियर बाई में, कौन से इंटीरियर्स हैं जो अच्छा काम करते हैं। तो यहाँ से बेसिकली लोग कांटेक्ट करते हैं। सो आपको क्या करना है, आपको डिजाइन ब्लॉग्स लिखने हैं। डिजाइन ब्लॉग्स कुछ इस तरह के भी हो सकते हैं, आप रिलेटेबल कीवर्ड्स के ऊपर काम करो, या आप ये जैसे कि मैंने हॉस्पिटैलिटी के ऊपर में मैंने एक अच्छा सा ब्लॉग आर्टिकल लिखा है, इसमें साथ ही साथ मैंने बैकलिंक्स भी दिए हैं। बैकलिंक्स में आप अपनी वेबसाइट्स भी दे सकते हैं। ये बेसिकली बैकलिंक्स होता है कि आप ब्लॉग्स के अंदर अपनी लिंक्स क्रिएट करें। सो ये मैंने क्रिएट की है बहुत सारे ब्लॉग्स में, मतलब मैंने लिंकिंग किया हुआ है। और ये बहुत ही अच्छा चीज है, एक अच्छा टर्म है एसईओ में जो आपके बिजनेस को हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। और यहाँ से भी लोग व्यूज आते हैं।
यहाँ पे भी लोग आपको देखते हैं और पढ़ते हैं, उसके बाद आपसे इंटरेक्शन में रहते हैं। तो ये बेसिकली बहुत अच्छा मेथड है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग से लोग बहुत अच्छे पैसे कमाते भी हैं। आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, बहुत सारे लोग हैं। साथ ही साथ हमको क्या करना है कि हमको रिलेवेंट ब्लॉगिंग करनी है अपने वेबसाइट्स के अंदर। जैसे कि मैं ये सैलून इंटीरियर डिजाइन एंड ट्रेन, मैक्सिमम लोग लिखते हैं कि सैलून इंटीरियर डिजाइन एंड ट्रेन क्या चल रहा है। सो मैं इस चीज को अगर मैं कॉपी करता हूँ, मैं अगर गूगल में सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ ट्रेन्स के वेबसाइट्स आ रहे हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स आ रहे हैं। सो आप देख सकते हैं सैलून इंटीरियर डिजाइन, अगर मैं ट्रेन्स हटा देता हूँ, सो बेसिकली मे भी मेरी वेबसाइट्स दिखेगी यहाँ पे। ये देखिए फ्लक्चुएट होते रहती है, इसकी कोई मतलब ये कोई फिक्स नहीं है कि आप ही की कंपनी या आप ही का। मैं ये सैलून इंटीरियर डिजाइनर्स नियर मी, देखिए यहाँ पे मेरी वेबसाइट दो दो बार आ रही है। सो बेसिकली ये सब कुछ एसईओ के हेल्प से होता है। और डिजाइन ब्लॉक्स, ब्लॉक्स बहुत मैटर करता है और ब्लॉक्स के कीवर्ड्स मैटर करते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। फिर साथ ही साथ हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, अगर हम लोग को अपने आप को प्रमोट करना है, सपोज दैट कस्टमर्स को कैसे एंगेज करें। जैसे बेसिकली देखिए एक बिजनेस को हम कैसे पहचानते हैं। मैं आईफोन नहीं जानता हूँ, मुझे मोबाइल फोन के बारे में नहीं पता है, बट मैं क्या करता हूँ, मैं मोबाइल फोन के रिसर्च में गया, मैं सोच रहा हूँ कि कौन से मोबाइल फोन लें। सो मैंने देखा यार ये लोग की मोबाइल फोन की वीडियोस के ऐड दिखाने लगे। और मैंने बहुत सारे मोबाइल्स देखे और उसके बाद क्लिक करते गया और इन्फॉर्मेशन लेते गया। तो इसके लिए बेसिकली देखिए आपको एक ऑनलाइन कंसल्टेंसी देनी है जो फ्री हो। फ्री भी हो सकता है, आप उसके 500 चार्जेस कर लो, आप बोलो कि 2 आवर्स का हम 1-to-1 कंसल्टेंसी देते हैं, जिससे कि आप अपने घर के सजावट को अच्छी तरीके से कर सकते हैं, आप अपने घर को अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। सो इसके लिए बेसिकली आप एक ई डिजाइन सर्विस स्टार्ट करिए और जिसकी आप फेसबुक में ऐड चला सकते हैं। बहुत ही अच्छा चीज है। फिर 3D विजुअलाइजेशन टूल, जैसे कि आपको इंस्टेंट बनाना है कोई भी चीज, आपको इंस्टेंट बनानी है, तो इसके लिए बहुत सारे दो तीन मैंने टूल्स सेलेक्ट किए हैं। कोहोम इज द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड स्केचअप इज द सेकंड एंड द फॉयर। ये तीनों जो टूल्स हैं ये बहुत ही फास्ट होते हैं, इसमें आप इजीली बहुत फास्ट कर मतलब जल्दी जल्दी आप इसको ये बना सकते हैं कि आपकी वेबसाइट मतलब डिजाइन को अच्छी तरीके से आप फास्ट वे में बना सकते हैं, एक दिन में आप 3D बना सकते हैं। और कोहम में तो 1 से 2 घंटे के अंदर आप एक 3D बना सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी होती है कि आप क्लाइंट को उनके ऑनलाइन कंसल्टेंसी में ही एक डिजाइन करके दे दें। उसका एक चार्ज आप कर लिए, आप 5,000 या 10,000 चार्ज कर लीजिए। आप बोलिए कि मैं ऑनलाइन में ही आपको डिजाइन करके दिखाता हूँ, आप देख लीजिए, आप ऑनलाइन अगर 1 घंटा दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो आप ऑफलाइन में मैं आपको करके भेजता हूँ या भेजती हूँ। तो बेसिक चीज है पेड कंसल्टेंसी। मैंने देखा है बहुत सारे आर्किटेक्ट्स होते हैं जो जाते हैं साइट पे, कुछ बातें करते हैं कि यहाँ पे ये करना चाहिए, यहाँ पे ये करना चाहिए, इसका ये स्टैंडर्ड साइज होता है, इसको कुछ इस तरह से किया जाए। ये पेड कंसल्टेंसी में आती है, जैसे कि 2 से 3 हजार रुपये लोग चार्ज करते हैं, कोई 10 हजार भी चार्ज करता है, कोई 1 लाख भी चार्ज करता है। तो यहाँ पे बेसिक चीज होती है कि आपको अपने पेड कंसल्टेंसी पे भी ध्यान देना है। तो ये बेसिक चीज है, ये आपकी वर्चुअल डिजाइन सर्विसेज होनी चाहिए, जिससे कि आपका एक साइड इनकम ग्रोथ हो। क्योंकि देखिए हमको एक इनकम पे डिपेंड नहीं रहना है। सो इसके लिए हमारे पास ये सब सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे कि 3D विजुअलाइजेशन टूल इज हेल्पिंग यू टू क्रिएट 3D इन ½ एन आवर और 1 आवर। सो आप क्लाइंट को ऑनलाइन कॉल में लेके आप होम के थ्रू आप उसको इजिली देख सकते हो। सो बेसिक चीज है। अब नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम लोग जानते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में आती है फेसबुक एड एंड इंस्टाग्राम एड्स। इसके लिए भी हमारे पास कोर्सेज हैं जो हम लोग अपने क्लासरूम में डालेंगे। सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग क्लासरूम को ज्वाइन करें। सो उसमें आप समझ पाएंगे। फिर अभी मैंने बात की थी गूगल माई बिजनेस की, इसके लिए भी मैं आपको एक लिंक देता हूँ कि कैसे आपको गूगल माई बिजनेस को क्रिएट करना है, कैसे आपको उसको प्रमोट करना है, फिर साथ ही साथ उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है। उसके साथ साथ क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स एंड रिव्यूज, आप जब भी कोई काम करें आप प्लीज ट्राई कि उनका एक वीडियो टेस्टिमोनियल्स आप लें।
उसकी एक मतलब रिटेन में टेस्टिमोनियल्स लें, जो आपको रिव्यूज लें, जो आपको गूगल माई बिजनेस में लेना है। और वो आप अपने फेसबुक में भी ले सकते हो, या आप उनको एक पेपर पे बोलिए कि आप सर एक पेपर पे लिख के आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए। वो भी एक बहुत अच्छा वे है। सो आपके पास रिटेन में रहेगा। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, बेसिकली देखिए ये फेसबुक में हम लोग जो भी ऐड देखते हैं, अगर उसमें हम लोग रिव्यूज का ऐड चलाते हैं कि क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स का ऐड चलाते हैं, आप जैसे देखेंगे वो होमलैंड, लिस्ट पेज और बड़े ब्रांड्स करते हैं, वो लोग टेस्टिमोनियल्स को प्रमोट करते हैं। क्यों प्रमोट करते हैं? वो ट्रस्ट बिल्डअप करता है। तो बेसिकली आपको क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स लेना बहुत ही जरूरी होता है। सो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है। ये तीन चीजें डिजिटल मार्केटिंग में आपको ध्यान रखनी है कि फेसबुक में एड्स चलाना, इंस्टाग्राम में एड्स चलाना इज बेसिकली अवेयरनेस। अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों के अंदर, आपके ब्रांड्स के नाम का याद रहना चाहिए कि हाँ ये कंपनी भी एग्जिस्ट करती है कोलकाता के अंदर। जैसे कि मैंने कोलकाता के अंदर बहुत सारी कंपनीज का नाम सुना है, और मैं जानता हूँ कि वो कंपनी अच्छा काम करती हैं, और मैं उनको फिजिकली भी, मतलब मैं जानता हूँ उनके ओनर कौन है, कौन डिजाइनर है, और वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। सो बेसिकली आपको देखिए ये तीन चीजें बहुत ध्यान से करनी है। उसके साथ साथ आपको वीडियोस बनाने हैं डिजाइन ट्रेंड के ऊपर। डिजाइन ट्रेंड क्या होते हैं? सस्टेनेबिलिटी, स्मार्ट होम ट्रेंड्स, मींस आपके पास कुछ डिजिटल लॉक्स के सैंपल्स आए, आपकी किसी कंपनी के साथ आपने टाई अप किया, आपने उसके सैंपल्स लाए, आप उसके बारे में बताइए ये डिजिटल लॉक होता क्या है, क्यों है, क्या। अब क्या होता है कि कोई भी एक्सपर्ट्स, जब भी आप कभी किसी को देखते हो, कोई भी यूट्यूबर या इंस्टाग्राम को आप देखते हो किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने, जैसे महात्मा जी डिजिटल हो गया, फिर टेक बर्नर हो गया, दे आर प्रमोटिंग सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, एंड दे आर गेटिंग अर्निंग फ्रॉम देयर that particular influencer marketing, and they are getting so many money on that। बेसिकली ये बहुत जरूरी होता है कि आपको अपने प्रोफाइल्स को इस तरह से क्रिएट करना है, आपको कोलैब करना है दूसरे डिजाइनर्स के साथ। सो उससे क्या होता है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, आप एक अच्छी तरीके से एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ये करना बहुत जरूरी है। फिर साथ ही साथ आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए, जो डिजाइन टूल्स, जैसे को हमने बताया, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में इंस्टेंट कोटेशन, इंस्टेंट डिजाइन ये लोगों को चाहिए। फिर साथ ही साथ पर्सनलाइज एंड बजट फ्रेंडली पैकेज, इसको आपको पहले ही डिजाइन कर लेना है कि 3 BHK, 2 BHK, 1 BHK, आपके पास तीन से मिनिमम 3 पैकेजेस होने चाहिए। एक लोअर पैकेज, एक मिड वाला पैकेज होना चाहिए, एक बड़ी लग्जरियस वाले प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। तो ये बहुत जरूरी होते हैं। आप मिनिमम 3 कैटेगरीज बना के रखें, जब भी आपका कोई कस्टमर मांगे तो आप वो उस PDF को उनके साथ शेयर करें। तो ये सब चीजें आपके पास रहनी चाहिए, क्योंकि इंस्टेंट सर्विस बहुत जरूरी है आज के समय में, नहीं तो आपका कस्टमर दूसरे जगह चले जाएगा। फिर साथ ही साथ हम लोग और भी चीजों के बात बात करते हैं। सोशल मीडिया को कैसे लिवरेज करना है। इसमें देखिए सोशल मीडिया में आपके लिए सबसे बेस्ट होगा इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट एंड लिंक्डइन। लिंक्डइन में आपको कैफे इंटीरियर्स हो गया, सैलून इंटीरियर्स हो गया, फिर कॉमर्शियल्स के जितने भी B2B बिजनेसेस होते हैं, वो लोग स्टेन करते हैं लिंक्डइन के ऊपर, वो लोग लिंक्डइन यूज ज्यादा करते हैं। जैसे कि मैंने KFC के साथ काम किया, बर्गर किंग के साथ काम किया, फिर चायोस के साथ काम किया, और वो मुझे लिंक्डइन के थ्रू ही मिले। मैं उनके बिजनेस जो प्रोक्यूरमेंट हेड होते हैं, मैंने उनके साथ डिस्कस किया, ऑनलाइन में मीटिंग फिक्स की, उसके बाद मैंने उनको अपना प्रोजेक्ट दिखाया, मैं बोला सर एक बार चांस दीजिए। सो वहां से भी कनेक्शंस बनते हैं। तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा लोग लिंक्डइन पे ज्यादा कनेक्ट रहें। अगर आप कॉमर्शियल्स पे ज्यादा फोकस करते हो, अगर आप रेसिडेंशियल पे फोकस करते हो, तो इन दैट केस इंस्टाग्राम इज द बेस्ट वे, और पिंटरेस्ट इज द सेकंड वे। पिंटरेस्ट में क्या होता है कि आप जो इमेज डालते हो उसके नीचे एक लिंक डालते हो, लिंक में आप अपनी वेबसाइट डाल सकते हो। उससे क्या होता है कि जब भी कोई बंदा आपकी उस पिक्चर को क्लिक करेगा, तो वो आपके वेबसाइट पे लैंड होता है। उस वेबसाइट में उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लाइक अगर आप कैफे की पिक्चर डालते हो, तो आप अपने कैफे इंटीरियर्स के पेज का लिंक ही डालें। ऐसे नहीं कि आप अपने मेन डोमेन को डाल दें। तो मेन डोमेन नहीं डालना है आपको, उस कैफे इंटीरियर्स के प्रोजेक्ट्स को डालना है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट का फोटो डाल रहे हो, तो उसके एक रिलेटेडेबल ब्लॉग होनी चाहिए, वो ब्लॉग को आप वहां पे डालो।
फिर इसके साथ साथ आपको बिफोर एंड आफ्टर्स को प्रमोट करना है। बिफोर एंड आफ्टर्स क्या होता है बेसिकली, इन सब चीजों को मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ। फिर शॉर्ट फॉर्म वीडियो एंड रील्स, शॉर्ट्स, टिकटॉक। सो बेसिकली मैं जाता हूँ पिंटरेस्ट पे। मैं पिंटरेस्ट पे गया और मैं अभी सर्च करता हूँ कैफे इंटीरियर्स। कैफे इंटीरियर्स। अब मैं यहाँ पे देखिए बहुत सारे ट्रेंड्स मेरे को दिखा रहे हैं। अब मैं किसी भी एक पे क्लिक करता हूँ। जैसे ये मैंने किया, अब यहाँ पे देखिए विजिट साइट का ऑप्शन दिखा रहा है। मैं इस पे क्लिक करने से इनके इंस्टाग्राम पेज पे मैं लैंड कर गया। आप देख सकते हैं ये एक IW डिजाइन करके कंपनी है। मैं इनके इंस्टाग्राम पेज पे चला गया। अब मैं इसके बारे में और भी अच्छी तरीके से जान, तो ये बेसिकली बेस्ट वे है। और इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट इज टोटली फ्री और इनसे बहुत ही अच्छी ट्रैफिक आती है। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ मेरे एनालिटिक्स व्यू। सो बहुत जरूरी होता है पिंटरेस्ट। जैसे लास्ट 30 डेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 2.44 के इम्प्रेशंस आए हैं। अब आप क्लिक्स की बात करें तो पिन क्लिक्स में आप 67, 22 इतने लोग, इंटरेस्टेड लोग मेरे वेबसाइट्स पे आए हैं। इसमें से देखिए ये बहुत सारे ट्रेंडिंग्स मैंने डाले हैं जो कि 19,000 इम्प्रेशन, 22,000 इम्प्रेशन, ऐसे ऐसे इम्प्रेशन गए हैं। और बहुत सारे लोग इसमें ट्रेंड करते ही हैं। और Pinterest इज द बेस्ट वे टू प्रमोट योर पोर्टफोलियो। सो बेसिकली मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, पिंटरेस्ट के और भी डिटेल वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। वो उसके लिए आपको लेकिन हमारी जो गूगल क्लासरूम है उसको ज्वाइन करना होगा। फिर बिफोर एंड आफ्टर। तो इंस्टाग्राम में बिफोर एंड आफ्टर देखते हैं। बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर इंटीरियर्स। इनकी कंपनी का नाम ही बिफोर एंड आफ्टर इंटीरियर्स है। तो मैं मुझे ये चीज दिख रहा है, बिफोर एंड आफ्टर इन इंटीरियर्स। कुछ इस तरह के फोटोज आप बना सकते हो, कुछ वीडियोस बना सकते हो कि पहले ऐसा दिखा था, अब ऐसा दिखता है। सो ये बहुत जरूरी होती है कि रील्स वगैरह, शॉर्ट वीडियोस आप देखेंगे। जैसे ये है, देखिए मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि बहुत लोग ये चीजों को वो लेके बहुत इंगेज होते हैं। तो आप प्लीज ट्राई टू क्रिएट, लाइक ये बिफोर का इमेज है। अब इसके बाद इन्होंने ये आफ्टर का इमेज डाला। तो आप देख सकते हो इस तरह की इंगेजिंग वीडियो आपको बनानी है जिससे कि आप अपने सोशल मीडिया को और भी इम्प्रूव कर पाओ। ये बेसिकली रेसिडेंशियल इंटीरियर्स के लिए ज़्यादा वर्क करता है। कॉमर्शियल इंटीरियर्स के जो कस्टमर्स होते हैं वो आपके लिंक्डइन पे नहीं आते हैं, ये इंस्टाग्राम पे नहीं आते हैं। कॉमर्शियल्स के लिए पिंटरेस्ट और लिंक्डइन बहुत बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद शॉर्ट वीडियोस आपने देखा है। जैसे कि मैं अगर सैलून इंटीरियर सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट वीडियोस दिखा रहे हैं। ये सब इंटीरियर डिजाइनर्स के हैं। कोई ना कोई इंटीरियर डिजाइनर है, उनके शॉर्ट वीडियोस दिखाते हैं। तो आजकल लोग यहाँ से भी आते हैं, तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि इंस्टाग्राम से ही लोग आपको सर्च कर रहे हैं। वो गूगल पे भी अगर सर्च करते हैं, वो शॉर्ट वीडियोस में जाते हैं, सो दे कैन सी योर प्रोजेक्ट। यहाँ पे देखिए पिंटरेस्ट के भी वीडियोस आ रहे हैं, यूट्यूब के वीडियोस आ रहे हैं, फेसबुक के वीडियोस आ रहे हैं। तो वीडियोस क्रिएशन इज वेरी इसेंशियल इन अवर बिजनेस। सो बेसिक चीज है ये। उसके साथ साथ फिर आता है नेटवर्क एंड कोलेब्रेशन। नियर मी कम्युनिटी बेसिकली हमारा क्या होता है, नियर मी कम्युनिटी कैसे काम करती है? नियर मी कम्युनिटी इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमारे जितने भी इंटीरियर्स हैं हम इनको एक साथ वो करते हैं, एक साथ कोलैब कराते हैं, एक साथ नेटवर्क कराते हैं, जहाँ पे एक साथ लोग जुड़ गए। अब जुड़ने के बाद क्या करना है कि आपको अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करिए, लोगों के साथ कनेक्ट होइए, हाय करिए, हेलो करिए।
जिससे कि क्या होता है कि एक नेटवर्क क्रिएट होता है। देखिए, हम लोग के लाइफ में क्या होता है, नेटवर्क इज अ नेटवर्थ, ये किसी ने कहा था, और ये बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं एक बहुत सारे 3D डिजाइनर्स हैं मेरे कोलेब्रेशन में, मेरे साथ काम करते हैं। मैं देखता हूँ कि वो लोग मुझे किसी दिन कॉल करते थे कि सर मेरे पास प्रोजेक्ट्स नहीं है, सर आपके पास प्रोजेक्ट्स है तो आप मुझे दीजिए। ऐसे करके वो 2 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार वो कॉल किए, मुझसे कनेक्ट रहे। तो ये होता है नेटवर्किंग। आप जब किसी के साथ नेटवर्क में रहते हो, हाय सर कैसे हैं सर, सर कोई प्रोजेक्ट्स है तो बताइए। सो आपको ये चीज बतानी है। अगर आप एक 3D डिजाइनर हो तो आपके लिए भी ये मैटर करता है कि आप अपनी वीडियोस अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करो, और उसको आप अपने आर्किटेक्ट या डिजाइनर के साथ शेयर करो कि जो भी है कि मैं इस तरह का प्रोजेक्ट्स किया हूँ। फिर प्लस छोटे छोटे स्नैप्स बनाइए कि आज मैंने ये डिजाइन किया और ये मेरा आउटपुट रहा। इसका एक शॉर्ट वीडियो बना के आप अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हो। फिर साथ ही साथ पार्टनरशिप विद द कॉन्ट्रैक्टर्स, रिलेटर्स एंड ब्रांड्स, ये बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं अपनी लिंक्डइन पे जाता हूँ। ये बहुत बहुत ही इसेंशियल है आपके बिजनेस के लिए। लिंक्डइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे ये देखिए, परवीन कुमार, आपने इनका एड्स भी देखा होगा बहुत बार। ये इंटीरियर सेल्स एंड एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, ये एक्स लिस्ट स्पेस है, और ये अभी टॉप प्रोफेशनल के साथ काम कर रहे हैं। फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे ये देखिए, ये कोलकाता में एक नई कंपनी खुलने जा रही है, सो उनके प्रोक्योरमेंट हेड हैं। ये आई स्प्रॉट बिजनेस सेंटर, ये इन्होंने कोलकाता में अभी रिसेंटली एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। सो मैं इनके साथ कोलैबोरेशन में जाना चाहता हूँ, तो मैंने इनको मैसेज कर रखा है। अब ये जब भी देखेंगे तो ये रिप्लाई करेंगे। जैसे कि मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। अ, जैसे ये देखिए, यहाँ पे मैंने ऐसे कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट भेजा है। कोई जरूरी नहीं है कि देखिए आपको सबको ही मैसेज करे। कुछ लोग होते हैं जो मैसेज करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। जैसे ये देखिए, मैंने शुभम जी को भेजा, हाय शुभम जी, it has been some time since we have connected. How have you been? Can we share your mail ID so I can share you the profile and experiences? Hi Ashish, greetings. Sure, let me connect sometime. Thanks. Hi Ashish, this is my email address and thanks. उसके बाद देखिए, वो मेल पे आप बात करते हो, अपने प्रोफाइल्स भेजते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे देखिए ऐसे प्रोफाइल्स भेजते हैं, तो मैं यहाँ से देखता हूँ कि कौन से प्रोडक्ट्स मेरे काम के हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है। जैसे ये देखिए, इन्होंने मेरे से कनेक्ट किया, अब फिर हम लोग एक मीटिंग किए थे। सो उस मीटिंग में कोलैबोरेशन के लिए इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था। सो बेसिक चीज है, यहाँ पे देखिए आप बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये बहुत बेसिकली क्या होता है कि बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको नेटवर्क करना है। नेटवर्क इज अ नेक्स्ट लेवल थिंग इन 2025। और नेटवर्किंग के थ्रू ही आप बिजनेस को एक्सपेंड कर पाओगे। नेटवर्क में मतलब देखिए, सोशल नेटवर्क भी हुआ, लिंक्डइन भी एक नेटवर्क है, और नियर मी कम्युनिटी भी एक नेटवर्क है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपस में काम कर सकते हैं। देखिए, मैं कैफे इंटीरियर्स में स्पेशलिस्ट हूँ, अब मैं कोलकाता में हूँ। आपके पास अगर कोई लीड आती है कोलकाता की, आप बोलते हो कि हाँ मेरे पास एक कोलकाता की लीड आई है, तो आशीष जी के साथ मैं काम कर सकता हूँ। तो बेसिक चीज है, नेटवर्किंग यहाँ पे काम आती है। जैसे कि हम ये बहुत सारे लोगों को मैं कनेक्शंस भेजते रहता हूँ, तो इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरी इंडस्ट्री के रिलेटेड होने चाहिए। जैसे कि मैं देखता हूँ ये, जैसे कि पार्टनर्स है ऑक्टैव अपैरल। तो यहाँ पे देखिए, ये मुजफ्फरपुर में इन्होंने स्टोर खोला। तो अब मैं इनको ये कर सकता हूँ, मैं इनके कनेक्शन रिक्वेस्ट ऑलरेडी भेजा हुआ है। सो ऐसे करके आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो। जैसे ये देखिए, को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ न्यूमी, तो मैं इनको ऑलरेडी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज चुका हूँ। तो ऐसे करके आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। उसके बाद कनेक्शन होने के बाद आप उनको मैसेज कर सकते हैं कि साहब माय कंपनी नेम इज दिस एंड आई वी विल डू लाइक वी डू कॉमर्शियल इंटीरियर्स बेसिकली।
सो ऐसे करके आप क्वेश्चंस उनको डाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आर्किटेक्ट्स भी हैं जो, जैसे कि ये भी मेरे कनेक्शंस में ही हैं। सो ऐसे बहुत सारे आर्किटेक्ट्स के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। इनके साथ कनेक्ट होने के बाद आप इनके साथ कोलैब भी कर सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे यहाँ पे कि जो आपके नेटवर्क को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कम से कम आप आधा से 1 घंटा आप लिंक्डइन पे दीजिए। इसका भी एक पीडीएफ मैंने अपनी क्लासरूम कोर्स में डाला है, सो आप वो देख सकते हैं। सो बेसिक चीजें हम लोग अभी बात कर रहे थे कि नियर मी इंटीरियर्स कम्युनिटी के बारे में, फिर पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप बहुत जरूरी होती है। आपके नियर बाई में कोई नई बिल्डिंग बन रही है तो वहां पे जाके आप वहाँ के जो सेल्स कोऑर्डिनेटर हैं उनके साथ बात करके आप वहां से भी लीड्स जनरेट कर सकते हैं। फिर साथ ही साथ देखिए यहाँ पे है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन बहुत जरूरी होती है बिजनेस के लिए। ऑटोमेशन मीन्स क्या होता है कि आप कभी ये चीज ने देखा होगा, किसी ब्रांड को आप जस्ट बोलते हो, आप गूगल पे जाके सर्च करते हो कि आईफोन, तो उसके बाद क्या होते हैं, ब्रांड्स रीटारगेटिंग एड्स चलाती है। और उनके पास व्हाट्सअप ऑटोमेशन टूल होता है, फिर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि जिसके थ्रू वो आपको रीटारगेटिंग करती है। वो आपसे बात करते रहती है, दिखाते रहती है कि मेरा ये है, ये ऑफर चल रहा है, ये चीज चल रहा है। ये क्यों करती है? ये ऑटोमेशन हुआ। अब वो खुद से बैठा नहीं है, वो खुद नहीं देख रहा है, उसने अपने एक वेबसाइट में पिक्सेल लगा रखा है। उस पिक्सेल के थ्रू वो सब कुछ को मेजर कर रहा है। तो बेसिक चीज है, आपके पास एक सीआरएम टूल होना चाहिए। सीआरएम टूल में जैसे कि बहुत सारे सीआरएम टूल्स हैं, आप जो अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हैं। हम लोग भी एक सीआरएम टूल क्रिएट कर रहे हैं जो विद इन अ मंथ हम लोग मतलब लॉन्च करने जा रहे हैं। जिस सीआरएम टूल में आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लीड मैनेजमेंट, वहां पे आपको लीड भी मिलेगी। सो ये बेसिकली क्या होता है कि CRM इज अ बेसिकली यू कैन delegate the task to uh, your employees and all. You can get access like वो कितना काम कर चुके हैं, वो कितना काम नहीं किए हैं। फिर साथ ही साथ व्हाट्सएप ऑटोमेशन इज नेक्स्ट डिजिटल थिंग। अगर आपके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं तो आप व्हाट्सएप पे ऑटोमेशन कर सकते हैं कि हाउ टू डिजाइन अ रेस्टोरेंट, हाउ टू डिजाइन अ रेसिडेंशियल इंटीरियर। सो ऐसे करके आप ब्लॉग्स को अपने प्रमोट कर सकते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि बहुत बार लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो भी वो आपसे कनेक्ट होते हैं कि मुझे एक इंटीरियर्स का काम कराना है। साथ ही साथ व्हाट्सएप के अंदर आप स्टेटस लगाइए, जितने ज्यादा लोगों के कॉन्टेक्ट्स में आप रहिएगा उतने ज्यादा आपके स्टेटस पे व्यू जाएगा। तो वहां से भी लोग जानते हैं कि आशीष जी कैफे का इंटीरियर करते हैं, तो वहां से भी लोग आते हैं, बोलते हैं कि आशीष जी मुझे कैफे के इंटीरियर्स कराने हैं। सो मैंने आपका प्रोफाइल देखा, बहुत ही अच्छा लगा, मैं आपका काम देखते रहता हूँ व्हाट्सएप पे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसे करके व्हाट्सएप का ऑटोमेशन बहुत ही जरूरी हो। तो व्हाट्सएप में क्या होता है कि रात में कोई मैसेज किया, तो अगर आप ऑटोमेशन टूल यूज करते हो तो आप देखे होगे सेंचुरी प्लाई या और भी बहुत सारे बैंकर्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं, फिर और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑटोमेशन को यूज करती है। तो ऑटोमेशन से क्या होता है कि आप रहे या ना रहे, कस्टमर अपनी डिटेल्स भर के जाएगी, अपनी रिक्वायरमेंट्स दे के जाएगी। तो ये बहुत जरूरी होता है। फिर ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन, क्योंकि बहुत बार क्या होते हैं कि बहुत लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, या यूएई रहते हैं, या दुबई रहते हैं, या बैंगलोर में है, वो कोलकाता में इंटीरियर करा रहे हैं। इन दैट केस दे विल नॉट विलिंग टू पे यू इन कैश। सो वहां पे क्या होता है कि आपको ऑनलाइन ऑप्शन रखना पड़ता है। सो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करता है। सो ये सब चीजें आपको करनी है, स्टेप बाय स्टेप करनी है। इसका मैं स्क्रीनशॉट अपने क्लासरूम में डाल दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपके अगर बिजनेस को लेके कुछ भी क्यूरीज हैं कि इसको मैं कैसे करूं, आप जो भी करते हो प्लीज मुझे एक बार बताइए, कमेंट के सेक्शन में बताइए, या आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो। बट ये चीज बहुत जरूरी है कि आपके पास एक वेबसाइट होना चाहिए। उसको आप एसईओ कर रहे हो कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। फिर उसके साथ साथ आप उसमें डिजाइन ब्लॉक दे रहे हो कि नहीं। और सबसे बेस्ट वे है, आप अपने कस्टमर्स के साथ रीच कर सकते हो। आप अपने आप को प्रमोट करिए कि मैं 500 रुपीज लेके मैं आपको एक इंटीरियर डिजाइनिंग कंसल्टेंसी देना चाहता हूँ ऑनलाइन। ये अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है और इसमें बहुत कम ट्रैफिक है, मतलब कम कंपटीशन है।
सो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि लोग बहुत बार होते हैं कि मैं खुद से इंटीरियर करना चाहता हूँ बट मुझे कुछ गाइडेंस चाहिए। सो इन दैट केस वहाँ पे वो कनेक्शंस बनते हैं। तो कनेक्शंस बहुत जरूरी है। जैसे आपने यूट्यूब पे देखा होगा, बहुत सारे लोग शॉर्ट ट्यूटोरियल पहले करते थे, डालते थे। बहुत सारे लोग छोटे छोटे कोर्सेज डालते थे। आज वो लोग बड़े बड़े कोर्सेज बेचते हैं 25,000 या 50,000। तो बेसिक चीज है आप अपने सर्विस को कैसे प्रमोट कर रहे हो, ये मैटर करता है। तो आप दूसरे से भी इंस्पायर हो। जैसे कि सौरभ जैन, सौरभ जैन को हमने जानते हैं इंस्टाग्राम के लिए। सौरभ जैन, सौरभ जैन कौन है? ये सौरभ जैन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। सौरभ जैन ये बेसिकली क्या करते हैं, ये इंस्टाग्राम के एड्स को रन करते हैं, ये फेसबुक पे पिक्चर बनाते हैं, बट ये बहुत सारी ट्रिकी चीजें बताते हैं। जो ये सब ट्रिकी चीजें जो होती हैं, अब इनका कोर्स भी है। आप अगर डिजिटल स्कॉलर में जाएंगे तो इनका एक स्कूल क्लासरूम कोर्स भी है। यहाँ पे देखिए, डिजिटल मार्केटिंग इन चेन्नई, मुंबई, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो यहाँ पे देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ये कर रहे हो। यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें हैं। आप जब कस्टमर को रीच कर पाओगे तो डेफिनेटली आपके सेल्स भी कन्वर्ट होंगे। सो बेसिक चीज है आपको एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट अगर नहीं करने से ये सब चीजें नहीं हो पाती हैं। सो बेसिक चीज है आपको अपने आप को ऐसे करना है कि आप अपने आप को प्रमोट करिए कि कस्टमर आपके पास पहुंचे। चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या इंस्टाग्राम के थ्रू हो या ब्लॉग के थ्रू हो, बट पहुंचना बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो इस मीटिंग को क्लोज करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कमेंट करके बताइए आपको कैसे लगे। थैंक यू।